बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 10 सितंबर साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। उनका ताल्लुक़ ख़बरों का जनाब चाइना और इंडिया के दरमियान जो शदीद तरीन झड़प हुई है और उसमें जो कुछ हमने आपको बताया था उसकी कुछ मज़ीद ख़बरों की तस्दीक हुई है। और इंडिया की तरफ से जो फायरिंग की गई थी उसके बाद चीन ने भरपूर तैयारी की है और भारी तोपखाना, भारी भरकम असला तमाम तर वहाँ पे पहुँचा दिया है और बड़ी तादाद में ट्रूप्स पहुँचाए हैं। एक तो हमने उनकी तफसीलात देनी है। दूसरा जनाब एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ रशिया में शंघाई ताउन तंजीम के मौके पे जो वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें एक अहम तरीन बैठक होगी जनाब, और इस बैठक का एहतमाम किया है बैकडोर चैनल पे रशिया ने। और आज के दिन मॉस्को में चीन के वज़ीर ख़ारजा, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे और ये लंच का एहतमाम किया है रूस के वज़ीर ख़ारजा ने और दोनों को मदऊ किया है। और इस अहम तरीन बैठक में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है और अगर इंडिया ने बात ना मानी और इंडिया बदस्तूर उसी तरह रहा तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, ये सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जनाब एक बार फिर अल्लाह का शुक्र है, हमने जो कुछ आपको बताया वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुआ। और वो ये है जनाब के लद्दाख के महाज पे 3-4 दिन पहले एक झड़प हुई थी और ये झड़प हुई थी काफ़ी खूनी किस्म की झड़प, और ये इंडिया की तरफ से फायरिंग की गई। और फायरिंग क्यों गई ये भी आपको हम बता चुके हैं कि चाइनीज़ जो थे मार्शल आर्ट्स के माहिर और जंगजू किस्म के लोग, वहशी किस्म के फ़ौजी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ठुकाई की क्योंकि इंडिया ने एक अटैम्प्ट की थी, इंडियन फ़ौजियों ने अटैम्प्ट की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गड़बड़ करने की। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना ने जिसका तयन किया है, क्योंकि 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा जो है रकबा वो इस वक्त चाइना के पास है और वो मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहे हैं। तो ये वाक़या पेश आया था। इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो आगे बढ़े थे और चाइनीज़ ने, चीनी फ़ौज ने उनको रोका और डंडों से, ठुड्डों से उनकी दोबारा पिटाई की और ऐसे डंडे जिनके आगे नोकदार कीलों वाले वो एक आहनी किस्म की, फौलादी किस्म की चीज़ें लगी हुई थी, उनसे उनकी पिटाई की, ठुकाई की, जिसमें भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए। ये हम आपको बता दिया था। अब आज उस ख़बर की तस्दीक हो गई है, उस ख़बर की तस्दीक, उसकी वीडियो जारी हो गई है और उसी दरिया में जनाब झील में, नदी में, नालों में भारतीय फ़ौजी जो हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, मार खाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठुड्डे खा रहे हैं और वहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में इंडिया ने फायरिंग की थी, आतशी असले का इस्तेमाल किया, हथियारों का इस्तेमाल किया और फायर खोला था। तो 1975 के बाद, 1975 में ये मुआहदा हुआ था चाइना और इंडिया का कि आज के बाद हम बाउंड्री पे गोली नहीं चलाएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और जो वहाँ पे ट्रूप्स गश्त करेंगे उनके पास वेपन्स नहीं होंगे। लेकिन अब बार बार मार खाने के बाद इंडिया के पास, क्योंकि ऐसी कोई फ़ोर्स है नहीं, ऐसे ट्रेंड लोग हैं नहीं, मार्शल आर्ट के माहिर कोई है नहीं, इसलिए उन्होंने ये किया जनाब कि फ़ायर खोल दिया था। लेकिन उसके नतीजे में भी चाइनीज़ ने अपना एक तो 1 इंच पीछे नहीं हटे बल्कि उन्हीं को धकेला, यानी कि इंडिया को। अब वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और उन सारी चीज़ों को, क्योंकि कल तक मैंने आपको कहा था कि हमें कहा जाता है कि जनाब हम झूठ बोलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इंडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से, बल्कि वो मीडिया नहीं होता,
बुनियादी तौर पे वो इंटेलिजेंस के और फेक अकाउंट बनाए होते हैं और उनको ऑपरेट कर रही होती है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, आईबी के लोग, रॉ के लोग ये कर रहे होते हैं, इंडियन आर्मी के लोग, और वो गालम गलोच कर रहे होते हैं। तो अब मैं अपने इंडियन आवाम से, भारतीय आवाम से मुखातिब हूँ कि जनाब आपकी फ़ौज, आपकी सियासी क़यादत, आपके इंटेलिजेंस इदारे आपको सही नहीं बता रहे, और जो हमने ख़बर परसों दी थी आपको उसके बारे में कल उसकी वीडियो भी आ गई है मार खाते हुए की, और उसको ज़रा देख लें। अब एक तरफ मुज़ाकरात, क्योंकि एक चीज़ इंडिया की तरफ से कि ये ऐसा क्यों किया गया, तो एक इंडियन एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि इससे हमें नफसियाती तौर पे एज हासिल होगा, क्योंकि आज मुलाकात होनी है चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ, इंडियन वज़ीर ख़ारजा की, जयशंकर की, तो उसमें नफसियाती तौर पे हमें एज हासिल होगा। हालांकि इससे मज़ीद नुकसान होगा, क्योंकि उनका ख़्याल है कि जब चीन के वज़ीर ख़ारजा आएंगे तो हमारा मोराल थोड़ा सा बुलंद होगा और वहाँ पे ऐसा कोई तासुर न जाए कि हम डिप्रेस हैं या फ्रस्ट्रेट हैं। तो इसलिए ये इंडिया ने फायरिंग करके हरकत की कि जनाब नहीं। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बताता हूँ, मुज़ाकरात तो जो होने हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब हो क्या रहा है। अब हो ये रहा है जनाब कि ये जो पेंगोंग का इलाका है, सेंट्रल थिएटर कमांड PLA का जो है, उसको क्या क्या हथियार पहुंचा दिए गए हैं इंडिया की फायरिंग के बाद। उसमें जनाब फ़ोर्स बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ हो गई है, पहले से कहीं ज़्यादा फ़ोर्स को मोबिलाइज़ कर दिया गया है। स्मार्ट टैक्टिकल हथियार ये पहुंचा दिए गए हैं, और मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, इसलिए वो पहुंचाए हैं, और ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। और ये आम तौर पे आपने देखा होगा ग्रेनेड नहीं, उससे भी कुछ बड़ी चीज़ें वहाँ पे पहुँचाई हुई हैं। एयर डिफेंस ट्रूप्स पहुँचा दिए हैं जनाब चाइना ने मज़ीद। उसके बाद आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स बड़ी वाली, और पैराट्रूपर्स पहुँच गए हैं, और स्पेशल फोर्स उनकी वो पहुँच गई है बड़ी तादाद में। इन्फेंट्री यूनिट्स वो पहुँचा दिए गए हैं, और फिर H-6 ये नाम है जनाब उस स्मार्ट वेपन का, हथियार का, H-6 जो समझने वाले समझ जाएंगे, वो पहुँचे हैं। Y-20 लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ये पहुँचाए गए हैं, और ये सब कुछ हवाले किया गया है PLA सदर्न कमांड के। इसके अलावा और क्या क्या वहाँ पे है जनाब, HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल्स ये पहुँचाए गए हैं, ये पूरा सिस्टम पहुँचाया गया है जनाब। और इसके साथ 71st ग्रुप आर्मी जी, इसने ट्रैवल किया है, और इसने ट्रैवल किया है ईस्ट चाइनीज़ जोंगसू प्रोविंस से, जहाँ ये यहाँ से गए हैं, और नॉर्थ वेस्ट गोबी डेजर्ट वाली साइड से तो ये पहुँचे हैं। और ये तिब्बत मिलिट्री कमांड ये जनाब सारे, तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज मूवमेंट हुई है और डिप्लॉयमेंट की है PLA ने, ठीक है जी, बहुत बड़ी ह्यूज डिप्लॉयमेंट ये सारी पहुंची है। और ये चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं रहीं, बल्कि ये अब जो चाइनीज़ मीडिया है जी, वो इन सारी चीज़ों को दिखा भी रहा है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक तरफ उन्होंने फायरिंग करके ये तासुर देने की कोशिश की कि जनाब हम जब टेबल पे बैठेंगे तो हमें एज हासिल होगा, नहीं। दूसरी जानिब ये हुआ है कि ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और अब मैं आपको अगली ज़रा सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये अहम तरीन मीटिंग है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये चाइना की दरख्वास्त पे ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है
इंडिया की दरख्वास्त पे, क्योंकि इंडिया ने रूस से भी कहा है, इंडिया ने ईरान से भी कहा है। राजनाथ सिंह भी ईरान गए हैं, वहाँ पे भी वो यही बात करके आए हैं ईरान को कि आप हमारे क्या कहना चाहिए, मुसालेहत का किरदार अदा करें, ब्रिज बने हमारे और चाइना के दरमियान। और ये चीज़ दूसरी जानिब ये राजनाथ ने कहा, दूसरी जानिब राजनाथ ईरान को क्या कह रहा है, वो कह रहा है चाइना की तरफ ना जाएं। अब ये दोनों इसको आप दोगलापन कह लें, उसको आप जिस किस्म का भी कह लें, यानी कि हर दो सूरतों में वो ये काम कर रहे हैं। जबकि चाइनीज़ का ख्याल है कि हम किसी भी सूरत में इन पे एतबार नहीं करेंगे और हम अपना ग्राउंड पे वो भरपूर जनाब अपनी तवानाइयाँ सर्फ किए हुए हैं और बहुत ह्यूज, मैं कहता हूँ मैं ज़रा थोड़ा सा हथौला रखा हुआ है, जबकि इंतहाई ख़तरनाक तरीन तैयारी जो है वो चाइना की तरफ से कर दी गई है। क्योंकि फायर खोलने का मकसद है, मतलब ये था कि इंडिया ने 1975 में आज से 45 साल पहले किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया है, और अगर दोबारा अगर इंडिया की तरफ से ऐसी कोई अटैम्प्ट होती है तो उसके नताइज काफ़ी होलनाक होंगे, खौफनाक होंगे और ख़तरनाक होंगे ये चीज़। और दूसरा ये कि अरुणाचल प्रदेश जो है उस पे चाइना का जो क्लेम है वो अब मज़ीद एग्रेसिवली आएगा। अब जनाब रशिया में क्या हो रहा है, एक तरफ तो ये तीनों मिनिस्टर्स मिलेंगे जनाब, और रूस, चाइना और इंडिया। दूसरी जानब एक और एक्टिविटी भी है, और वो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी पहुँचे हुए हैं, और वो भी रूस के साथ अहम तरीन मुज़ाकरात करेंगे। अपने हम मनसब रूसी वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे और मुज़ाकरात होंगे जनाब वफूद की सतह पे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ भी मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और रशिया जो है वो पाकिस्तान में भारी भरकम सरमायाकारी करना चाहता है, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्योंकि चाइना भी रशिया और पाकिस्तान को करीब लाने में चाइना का बड़ा अहम किरदार है, और चाइना भी ये चाहता है। लेकिन मसला ये है कि जो रूस के सदर हैं मिस्टर पुतिन, ये 2 दफ़ा विज़िट कैंसिल कर चुके हैं पाकिस्तान का, और दोनों दफ़ा इन्होंने किया है इंडिया के दबाव पे। तो ये चीज़ जो है एक आड़े आ रही है। तो जनाब ये था वो सूरत हाल और जो मैंने आपसे शेयर कर ली। और दूसरा चाइना ने एक और काम भी किया है, और वो ये किया है कि एक तो अमेरिकी सिफारतकारों पे पाबंदी लगाने के बारे में फ़ैसला कर चुका है जनाब। बिल्कुल उसी नौइयत की पाबंदियाँ अमेरिकी सिफारतकारों पे लगा रहा है चाइना, जैसा कि अमेरिका ने लगाई हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ियों को भी चाइना बदर किया गया है, जो कि वहाँ गए थे चाइना में। तो ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम है कि साउथ चाइना सी के मामले में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, जापान भी उनके साथ खड़ा है। तो चाइना ने ये भी काम किया है कि अब जो नापसंदीदा ममालिक हैं उनके मीडिया पर्सन्स को और उनके जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें भी रिव्यू कर रहा है। तो ये थी जनाब अब तक की अहम तरीन ख़बरें। कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे कुछ नई ख़बरों के साथ।